एक लड़की चलते हुए आ रही थी। सामने से एक भिखारी आता है और पैसे मांगता है। लड़की भिखारी की तरफ देखती है और गुस्से से भिखारी को कोसती है। कहती है उसके हाथ पैर सलामत है, उसे काम करना चाहिए। भिखारी कहता है कि भगवान आपका भला करे, दया करके कुछ दे दीजिए। और कहती है वो उसके बेटी की तरह है, ऐसे ना बात करे। लड़की कहती है कि उस जैसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उन जैसे लोगों की आदत होती है हाथ फैलाना और पैसा मांगना ही उनका काम है। भिखारी कहता है कि बेटी कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देता है। लड़की कहती है कि हालात की दुआई देना बंद करो और कहती है कि वो एक बेशर्म आदमी है। ऐसे नौटंकी करके दूसरों के सामने हाथ फैला के पैसे मांगने के लिए उसे शर्म नहीं आती क्या? भिखारी कहता है कि मैडम आपको पैसा नहीं देना है मत दीजिए, पर ऐसे गरीबों को मत कोसिए। अगर आप मेरे जगह होते तो समझ पाते। ये सुनकर मैडम कहती है कि मैं और तुम लोगों की जगह, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या तुम पागल हो? और कहती है वो कभी ना उनकी जगह थी और ना अभी है और ना कभी फ्यूचर में भी रहेगी, क्योंकि वो उनकी तरह आलसी नहीं है। मेहनत करना आता है, हाथ नहीं फैलाती है। और ऐसी बातें सोच के कहना चाहिए। भिखारी को बुरा लगता है। ये कह के मैडम वहाँ से निकल जाती है। गुस्से से आग बबूला होकर वो सामने चल रही थी और अचानक पैर फिसल के वो गिर जाती है। उनका पर्स गिर जाता है, बैग गिर जाता है। भिखारी दौड़ के आता है मदद के लिए। मैडम कहती है, वो फिर दोबारा झाड़ती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। वो भिखारी को कहता है हाथ छोड़ने के लिए। भिखारी कहता है मदद करना इंसानियत है बेटी, संभल के चला करो। लड़की कहती है कि ऐसे ऐसे बार बार वो बेटी ना बोले, थोड़ी सी मदद क्या करती, उसे क्यों दया आ रहा है, वो क्यों आया मदद करने, और ऊपर से बेटी कहने की। वो कहती है कि उसका बैग भी गंदा हो गया है, वो खुद भी गंदी हो गई है क्योंकि उस भिखारी ने उसको छुआ है। अब घर जाकर उसे अच्छे से इस बैग को धोना पड़ेगा, अच्छे से नहाना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी गरीब है, बदबूदार है। भिखारी इन बातों को सुनकर वहीं चुप खड़ा रह जाता है। आप लोग बताइए, इस लड़की का बर्ताव क्या सही था या फिर भिखारी जो कर रहा था वो गलत है? क्या आप लोगों को लगता है कि भिखारी ने जोर ज़बरदस्ती की भीख मांगने में? भिखारी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी नज़रें जाती है उस लड़की के पर्स की तरफ। भिखारी आगे देखता है, वो लड़की जा चुकी होती है। कुछ देर आगे आकर लड़की को रियलाइज़ होता है उसका पर्स नहीं है। तब उसको ध्यान आता है वो जब गिर गई थी तब भिखारी उसके मदद के लिए आया था। कहीं उस भिखारी ने तो उसके वॉलेट को चुरा नहीं लिया? ये ख्याल उसके माइंड में आती है। वो जल्दी से वापस जाती है उस भिखारी की तरफ। वापस आकर आसपास देखती है, वहाँ पे भिखारी भी नहीं है, ना है उसका पर्स। वो ढूंढती रहती है। ऐसे ही होते हैं। उसमें बहुत सारे पैसे थे। इस बात को लेकर वो टेंस्ड हो जाती है। लाचार हालत में उसको गुस्सा आता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उस भिखारी ने ही कुछ किया होगा। वो हताश होकर वापस जाने की सोचता है। पास में से भिखारी चलकर आता है, उसके हाथ में वो पर्स है। वो मैडम को बुलाता है और उसका पर्स वापस करता है। वो जल्दी से पर्स ले लेती है और चेक करती है अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो देखती है अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। भिखारी कहता है अच्छे से चेक करने के लिए। लड़की को गलती का एहसास होता है। लड़की कहती है कि उस भिखारी ने उसकी मदद की, पर उसने सिर्फ शक किया। उसे लगा था वो पर्स शायद उसी ने चुरा लिया होगा। भिखारी कहता है कि लोग उनकी हालत को देखकर जल्दी से ही जज कर लेते हैं, और ये भी कहता है कि उनका जो हाल है वो लोग दया और विश्वास के हकदार हैं। लड़की कहती है कि भिखारी से उसे बहुत बड़ी सबक मिली है। वो शुक्रिया कहती है। भिखारी उसे आशीर्वाद देता है और साथ ये भी कहता है कि हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमेशा। लड़की कहती है कि उसने भिखारी से बहुत कुछ सीखा है। उसका भिखारियों की तरफ देखने का नज़रिया, उसका परसेप्शन सब बदल चुका है, और वो कहती है कि आगे जाकर वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी। एक विश्वास और भरोसे के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को प्यार से देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।